हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वंडरफुल सा चैनल द एसएम एकेडमी। आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में आज के लेक्चर में वी आर गोइंग टू डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज मियोसिस, दैट इज सेल डिवीजन। हम लोग मियोसिस को डिस्कस करने वाले। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोग ने माइटोसिस को डिस्कस किया था, राइट। माइटोसिस का मतलब हमने समझा था, हमने समझने की कोशिश किया था कि कैसे माइटोसिस के प्रोसेस से सेल डिवीजन होता है, कैसे सेल का ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है। ये सारे कंसेप्ट हम लोग को क्लियर हो चुके थे। हमने कुछ एनिमेशन भी यूज किया था जिससे हम लोग को सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए थे। अब आज का लेक्चर जो है, इसके अंदर मियोसिस सेकंड स्टेप या तो सेकंड टाइप के सेल डिवीजन को हम लोग देखने जा रहे हैं। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम सब लोग को रेडी हो जा रहा है, नोट्स बनाओ, इस वीडियो को लास्ट तक देखो एंड विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट अस बिगिन। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट मियोसिस, तो ये मैंने आपको बताया था, देखो दो टाइप के सेल होते हैं हमारे बॉडी में। एक होता है सोमैटिक सेल या तो स्टेम सेल, अलग अलग होते हैं दोनों, सोमैटिक और स्टेम, और एक जर्म सेल होता है। तो सोमैटिक एंड दिस वन स्टेम सेल डील्स विद द डिफरेंट ऑर्गन, हम बोल सकते हैं अपार्ट फ्रॉम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। और जब हम लोग जर्म सेल की बात करते हैं तो जर्म सेल वहां पे मिलते हैं जहां पे रिप्रोडक्टिव पार्ट या तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पिक्चर में आता है, राइट। तो ये जो मियोसिस प्रोसेस है या तो मियोसिस से जो सेल डिवीजन होता है वो जर्म सेल में होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में होता है, राइट। तो ये जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में जो डिवीजन हो रहा है, ये डिवीजन किस तरीके से होता है, देखो मियोसिस ऑकर इन जर्म सेल। ड्यूरिंग मियोसिस द जर्म सेल्स डिवाइड एंड मल्टीप्लाई। जर्म सेल्स क्या करते हैं, अपने आप को डिवाइड करते हैं और नंबर बढ़ा लेते हैं, दैट इज मल्टीप्लाई करते हैं, ओके। तो ये दो प्रोसेस होता है, हमेशा सेल डिवीजन में दो प्रोसेस होता है, याद रखना है। एक तो होता है कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस जहां पे न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, और साइटोकाइनेसिस जहां पे साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। ये मियोसिस में भी फॉलो होता है, माइटोसिस में भी, ठीक है। तो ये आपको हम बोल सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं, ये होता है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। सो विदाउट डिले हम लोग अब आगे बढ़ते हैं किस तरीके से किस तरीके से मियोसिस होता है। तो व्हेन वी टॉक अबाउट मियोसिस, मियोसिस के अंदर दो स्टेप होते हैं। जैसे माइटोसिस डायरेक्ट होता था, लेकिन मियोसिस में ऐसा नहीं। मियोसिस में दो स्टेज होंगे, हम बोलेंगे दो टाइप्स होंगे। पहले मियोसिस 1 होगा, फिर मियोसिस 2 होगा। मियोसिस 1, मियोसिस 2। और मियोसिस 1 में देखो एकदम पर्टिकुलर वे में बना है। ये क्या है, ये आपका है मियोसिस 1, मियोसिस 2, मियोसिस 1, मियोसिस 2। मियोसिस 1 में वापस से 4 स्टेप्स रहेंगे। पहला होगा प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1। सेम मियोसिस 2 में भी प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टीलोफेज 2। तो 4 स्टेप दोनों में होगा, मियोसिस 1 में भी होगा, मियोसिस 2 में भी। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं विथ फर्स्ट स्टेप इन मियोसिस 1, दैट इज प्रोफेज 1। प्रोफेज 1 में तो ये हमारे पास एक सेल देख सकते हैं, जर्म सेल है। जर्म सेल कहां से आया, तो आंसर है बेबी का। हम लोगों ने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के सेल को लिए, तो बेबी के अंदर सेल कहां से आ रहे हैं, तो आंसर है बेबी कैसे बना है, मदर फादर, एग सेल, स्पर्म सेल। तो एग सेल और स्पर्म सेल जो है उन्होंने कंबाइन किए, जाइगोट बना। ये जो जाइगोट का सेल है हम बोलेंगे, ये जो है ये हमारा जर्म सेल है। तो जो आपका प्रोफेज 1 होता है, इसके अंदर 5 स्टेज होते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल स्टेज है। इसके अंदर देखो लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस, ये 5 स्टेजेस हैं और एकदम सिंपल स्टेजेस। यहाँ पे हम लोग उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले ये आपने जर्म सेल ले लिया, राइट। तो जर्म सेल में आपको क्या दिख रहा है, तो यू कैन सी दिस इज द न्यूक्लियस, और ये जो डॉटेड लाइन दिख रहा है ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। उसके अंदर आपको क्रोमैटिन फाइबर दिख रहे हैं। ये क्या है, ये बॉडी के इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखे, राइट। ये बॉडी को जेनेटिक मटेरियल क्रोमैटिन फाइबर्स, राइट, ओके। और यहाँ पे जो सेल है, ये सेल के अंदर प्रोफेज 1 का प्रक्रिया चालू होगा। तो प्रोफेज 1 में सबसे पहले लिप्टोटीन स्टेज होता है। ये क्या होता है, तो लिप्टोटीन में यहाँ पे ध्यान से देखना, ये जो ये आपका हम बोल सकते हैं क्रोमैटिन फाइबर जो है, ये क्या हो जाए, कंडेंस होकर डिसअपियर हो जाएगा और ये फॉर्म हो जाएगा क्रोमोसोम में। तो ये लिप्टोटीन में कंडेंस हो जाता है और ये किस में बन जाएगा, क्रोमोसोम्स में बन जाएगा। देखो यहाँ पे होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम दिख रहे हैं आपको। होमोलोगस का मतलब देखो दो आइडेंटिकल पेयर्स है, ये दोनों भी आइडेंटिकल। तो ये क्या है, होमोलोगस पेयर है। कैसा है ये, होमोलोगस पेयर है। और ये जो सेल है ये डिप्लॉइड सेल है। ये कैसा सेल है, डिप्लॉइड सेल है। कैसा सेल है ये, डिप्लॉइड सेल है, क्योंकि ये दो पेयर रखा है, एक पेयर ये है, एक पेयर ये। तो इसको मैं क्या बोलूंगा, डिप्लॉइड सेल है। ये होमोलोगस पेयर्स है क्योंकि इनके पास देखो दो दो सेम टू सेम हम लोगों को क्रोमोसोम दिख रहे, ओके, पैर में, ओके। यहाँ पे अब जाइगोटीन होगा। जाइगोटीन में क्या होता है, ये अपने आप को क्या करते हैं, अटैच कर लेते हैं। ये क्या करेंगे, अपने आप को अटैच करेंगे। तो देखो यहाँ पे जाइगोटीन में ये अपने आप को अटैच कर लेंगे और ये जो इन लोगों का
आर्म्स है जो हम बोल सकते हैं ये एक दूसरे को अटैच हो जाएंगे। अब इसके बाद जो स्टेप आएगा उसको पेकाइटिन बोलते हैं। अब पेकाइटिन स्टेप में क्या होता है, पेकाइटिन स्टेप में यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होगा, इसमें भी होगा इसमें भी होगा, ठीक है, दोनों में होगा, क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर होगा। तो ये रेड वाला आप देख रहे हैं यहाँ पे ब्लू, तो रेड वाला इसको अपना इंफॉर्मेशन ट्रांसफर कर देगा जेनेटिक मटेरियल, ब्लू वाला इस वाले क्रोमोसोम को ट्रांसफर कर देगा। लेट अस सी, जैसे यहाँ पे ध्यान से आप देखोगे तो आप देखो यहाँ क्रॉसिंग ओवर हो गया, राइट। तो यहाँ पे ब्लू वाले इंफॉर्मेशन आ गए, यहाँ पे रेड वाले इंफॉर्मेशन, दिस वाज ऑल व्हाट वी कॉल्ड एज पेकाइटिन, इसी को हम क्या बोलते हैं, पेकाइटिन। अब अगले स्टेप में क्या होगा, दैट इज व्हाट कॉल्ड एज डिप्लोथिन। ये जो है ये अपने आप को सेपरेट करेंगे, बट ये दोनों कांटेक्ट में रहते हैं। ये एनिमेशन में हमने कांटेक्ट दिखाया नहीं, बट ये दोनों कांटेक्ट में हो जाएंगे। ये कांटेक्ट बना के रखेंगे, बट ये कांटेक्ट अलग हो जाएगा। ये दोनों का कांटेक्ट रहेगा, बट ये जो आर्म से अपने कांटेक्ट को छोड़ देंगे, दैट इज व्हाट कॉल्ड एज डिप्लोटिन। ओके, डिप्लोटिन में कांटेक्ट को क्या करेंगे, छोड़ देंगे, यहां से कांटेक्ट को छोड़ेंगे, ये दोनों पकड़ के रखे रहेंगे। उसके बाद आता है डाइकाइनेसिस। अब डाइकाइनेसिस में क्या होता है, एकदम सिंपल। डाइकाइनेसिस में देखो क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर हो गया और जो सेंट्रोमियर है वो अपोजिट पोल पे आ जाएंगे और स्पिंडल फाइबर आ जाएगा। तो ये जो प्रोसेस था, ये प्रोसेस के अंदर 5 स्टेज में प्रोफेज 1 खत्म हो गया, राइट। एक बार क्विक रिवीजन, लिप्टोटिन में क्या हुआ, जो आपके क्रोमैटिन फाइबर से कंडेंस हो गए और वो क्या क्रोमोसोम्स बन गए। फिर जाइगोटिन में क्या हुआ, ये जो क्रोमोसोम थे ये अपने आप को एक दूसरे के साथ अटैच कर लिए, राइट। उसके बाद पेकाइटिन में क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर हुआ, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन शेयर हुआ। डिप्लोटिन में क्या हुआ, वो अपने आप को अलग कर लिए लेकिन सेंटर पकड़ के रखा था। और डाइकाइनेसिस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर हो गया, सेंट्रोमियर आ गया विद दिस स्पिंडल फाइबर, प्रोफेज 1 खत्म। चलो अब आगे बढ़े, अब क्या आएगा, मेटाफेज 1। अब देखो यहाँ पे मेटाफेज 1 में क्या होता है, इन मेटाफेज 1 द होमोलोगस क्रोमोसोम अगेन themselves to align themselves toward the equator। ये जितने भी क्रोमोसोम है होमोलोगस पेयर के, ये अपने आप को अलाइन कर लेंगे। कहाँ पे अलाइन करेंगे, इक्वेटर की तरफ, सेंटर की तरफ अलाइन करेंगे। और जो सेंट्रोमियर है वो स्पिंडल फाइबर से इनको पकड़ लेगा, ठीक है। चलो देखते, ये देखो ये अपने आप को सेंटर की तरफ अलाइन कर लिए और स्पिंडल फाइबर अपने आप ये जो क्रोमोसोम पे इनको क्या कर लेगा, अटैच कर लेगा। यहाँ पे मेटाफेज आपका 1 खत्म। चलो आगे बढ़ते हैं, अब आता है एनाफेज 1। अब एनाफेज 1 में क्या होता है, सेम जो माइटोसिस में होता है, सेम प्रोसेस। द स्पिंडल फाइबर सेपरेट द होमोलोगस क्रोमोसोम, दे गेट एडजस्टेड टुवर्ड द अपोजिट इक्वेटर पोल। अब इनको क्या करेगा, ये अपनी तरफ खींच लेगा, स्पिंडल फाइबर क्या करेगा, अपनी तरफ खींच लेगा और इन लोगों को पोल पे एडजस्ट करेगा। जैसे देखो ये सारे के सारे जो क्रोमोसोम थे होमोलोगस पेयर, इनको सेपरेट कर दिया, राइट, सेपरेट कर दिया। यहाँ पे आपका एनाफेज 1 खत्म। अब आते हैं टीलोफेज। अब टीलोफेज 1, टीलोफेज 1 में क्या होता है, साइटोकाइनेसिस ऑकर एंड 2 हैप्लॉइड सेल आर फॉर्म। ये क्या है, ये हम लोग का डिप्लॉइड सेल था। अब यहाँ पे क्या होगा, साइटोकाइनेसिस, साइटोप्लाज्म क्या होगा, साइटोप्लाज्म जो है वो सेपरेट हो जाएगा। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सेपरेट हो गया, एक ये साइड आ गया एक ये साइड, पहले मिक्स थे। यहाँ पे जो न्यूक्लियस के ऑर्गेनेल्स थे, क्रोमोसोम पहले मिक्स थे, अब एक यहाँ पे आ गया एक यहाँ पे आ गया, सेपरेट हो गए। तो न्यूक्लियस का सेपरेशन हो गया, कैरियोकाइनेसिस हो गया, अब साइटोकाइनेसिस। अब सेल का डिवीजन हो गया, साइटोप्लाज्म सेपरेट हो जाएंगे। तो ये टीलोफेज 1 में होता है। तो और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपीयर हो जाएंगे, जैसे सेपरेट हो गया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपीयर हो जाएंगे और जो आपका स्पिंडल फाइबर वो है वो डिसअपीयर हो जाएगा और यहाँ पे आपका जो मियोसिस 1 है वो खत्म हो गया। क्विक रिवीजन फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। प्रोफेज 1 में क्या हुआ, प्रोफेज 1 में जो आपका सेल था, राइट, जो आपका डिप्लॉइड सेल था उसके अंदर क्रोमोसोम आए। उसके बाद मेटाफेज में क्या हुआ, मेटाफेज में जितने भी क्रोमोसोम थे अपने आप को इक्वेटर पे अलाइन किए। एनाफेज आया, सेपरेट होके स्पिंडल फाइबर से अटैच किए। टीलोफेज आया, सेपरेट हो गए। चलो अब आगे बढ़ते हैं मियोसिस 2 पे। तो जब मियोसिस 2 की बात करते हैं, अगेन इसके अंदर 4 सेम टू सेम स्टेप्स है। क्या है, 4 सेम टू सेम स्टेप है। जब हम लोग ने मियोसिस 1 किया था, अगर आप देखोगे तो इसके अंदर आपको हैप्लॉइड सेल मिले, पहले डिप्लॉइड सेल थे, अब कैसे हैं हैप्लॉइड। देखो यहाँ पे जो आपको क्रोमोसोम दिख रहा है, ये क्रोमोसोम पेयर्स में नहीं है, अलग अलग है। ये पहले सेम थे, 2 ब्लू 2 रेड, तो ये डिप्लॉइड थे, अब ये हैप्लॉइड हो चुके। अब हैप्लॉइड सेल जो हम लोग को मिला, इनका डिवीजन होगा, ठीक है। तो मियोसिस 2 में पहला स्टेप प्रोफेज 2 होगा, मेटाफेज 2 होगा, एनाफेज 2, टीलोफेज 2, सेम टू सेम होता है। आपको पता है प्रोफेज में क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब होते हैं, स्पिंडल फाइबर आता है। मेटाफेज में सब अलाइन हो जाते हैं, एनाफेज में अलग हो जाते हैं, टीलोफेज में डिवाइड, सेम, ठीक है। तो व्हेन वी टॉक अबाउट प्रोफेज 2, द स्पिंडल फाइबर अपीयर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर। देखो स्पिंडल फाइबर आएगा और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर हो जाएगा।
सिंपल, ओके चलो यहाँ पे प्रोफेज 2 खत्म, सिंपल था। आगे बढ़ते हैं अब मेटाफेज 2। अब जब हम लोग मेटाफेज 2 की बात करते हैं तो मेटाफेज 2 में क्या होगा, द होमोलोगस क्रोमोसोम अलाइन देमसेल्फ टुवर्ड्स द इक्वेटर, इक्वेटर पे अलाइन कर लेंगे, राइट, और दे गेट अटैच्ड टू स्पिंडल फाइबर। देखो ये जो क्रोमोसोम आपको दिख रही है क्या हो गया, अपने आप को इक्वेटर पे अलाइन कर लिए और स्पिंडल फाइबर इसको पकड़ लेगा। मेटाफेज 2 खत्म। अब आगे बढ़ते हैं, अब आएगा एनाफेज 2। अब एनाफेज 2 में आपको पता है सेपरेट हो जाते हैं, स्पिंडल फाइबर अपनी तरफ इनको अपने पोल की तरफ खींच लेता है। जस्ट सी एवरीवन, यहाँ पे देखो ये स्पिंडल फाइबर ने इनको सेपरेट करके अपने तरफ खींच लिया। ये हो गया आपका एनाफेज 2। अब टीलोफेज 2 में आपको पता है क्या होता है, टीलोफेज 2 में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपीयर होंगे, स्पिंडल फाइबर डिसअपीयर होगा, साइटोकिनेसिस होगा। तो देखो टीलोफेज 2 में क्या होगा, देखो क्या हुआ, स्पिंडल फाइबर डिसअपीयर हो गए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपीयर हो गया और ये आपका टीलोफेज 2 खत्म। अब साइटोकाइनेसिस होगा। साइटोकाइनेसिस में क्या होगा आपको पता है, साइटोप्लाज्म डिवाइड होंगे, सेल 2 पार्ट में डिवाइड कर लेगा, ये 2 हो जाएगा, वो भी 2 हो जाएगा, जैसे सी, और ये 2 पार्ट में सेल ने डिवाइड किया। तो आपने एक जर्म सेल लिया था, मियोसिस 1 हुआ, 2 सेल मिले, मियोसिस 2 हुआ, 4 सेल मिल गए, और इस तरीके से एक सेल से 4 सेल, तो क्या है ये सेल डिवीजन है, राइट, सेल डिवीजन। तो दिस टाइप ऑफ मियोसिस और वी कैन से सेल डिवीजन अकर्स इन जर्म सेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट मियोसिस, राइट। तो आई होप कि सब लोग को बहुत अच्छे समझ में आ चुका है, एकदम सिंपल कंसेप्ट था, राइट। तो फटाफट सब लोग को प्यार बरसाना, लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना है, अगर आप चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब भी करना है, दोस्तों को भी बताना। इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहे, हमारे साथ सीखते रहे। हैव वंडरफुल लर्निंग, हैव वंडरफुल डे, थैंक यू वेरी मच।